नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। माछीवाड़ा पुलिस ने 2 साल की मासूम बच्ची को दुष्कर्म की नीयत से अपहरण करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची की मां ने पुलिस में बयान दर्ज कराया कि उनकी 2 साल की बेटी अन्य बच्चों के साथ गली में खेल रही थी और जब वह उसे लेने गए तो बच्ची वहां से गायब थी। लड़की को ढूंढते हुए ग्रामीण आरोपी के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था और मासूम को आरोपी बुरी नीयत से अपहरण कर अपने घर ले गया था। शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल बच्ची 5:30 बजे गायब हुई है, ठीक है जी। वो तो बाद 10 बजे मिली जी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਲਿਖੀ ਗਏ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਜ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਚ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਮਰਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਸਮਰਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਰਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਬੱਚੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਖਲਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज भी जारी है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान रेलवे पटरियों पर बैठे हुए हैं और एमएसपी के लिए समिति दिल्ली में आंदोलन के संबंध में मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा और नौकरी सहित अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर में किसान देवीदासपुरा में अमृतसर दिल्ली रेल पटरी पर बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन, भाकियू क्रांतिकारी आज़ाद किसान समिति, बाबा भाकियू, शहीद भगत सिंह और भाकियू छोटू राम सहित कई किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। वहीं किसानों की मांग में उत्तर भारत में बाढ़ में प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज, सभी फसलों पर एमएसपी के लिए वैध गारंटी और कर्ज माफी सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सीतापुर विधानसभा अंतर्गत बतौली ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की छवि धूमिल करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इसी संबंध में कांग्रेसियों ने उक्त कृत्य की घोर निंदा भी की है। महोबा में पुजारी के साथ लूट का मामला सामने आया है, जहां श्री बालाजी मंदिर के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुजारी से 1500 रुपए नकद लूट लिए और अब इस मामले में पीड़ित पुजारी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रसाद है और मेरी दुकान बालाजी मंदिर के सामने रखी हुई है। जक्की सिंह चौहान है जो अभी आकर के कल धमकी दी थी 10 बजे कि मैं 15 मिनट के अंदर गोली मार दूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, तुझे मारूंगा। और अभी आया तो गोलक से 1500 रुपये ले गया। मेरी 3200 उधारी पड़ी है उसके ऊपर, तो उधारी मांगी मैंने, तो बोले ले साले में तेरी देखता हूँ उधारी कितनी उधारी देता है मुझसे। तो 1500 रुपये उठा ले गया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा। बोले डब्बा नहीं हटाया तो गोली मार दूंगा, लाशें बच जाए।
माछीवाड़ा के साहिब इलाके में गणपति शोभा यात्रा के दौरान खूनी खेल देखने मिला, जिसमें चाकू मारकर एक व्यक्ति का मर्डर किया गया है। मृतक की पहचान गाड़ी तारखाना के रहने वाले बलराम साहनी के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार गणपति पूजन की समाप्ति पर भगवान गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करने के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा बस्ती बलीबेग से निकली और रत्तीपुर रोड पर शांति नगर के कुछ युवक शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये युवक डीजे पर चल रहे भजनों पर नाच रहे महिलाओं के बीच जाकर हल्ला करने लगे। इसी बीच बलराम साहनी ने इन्हें रोक दिया और तैश में आए इन युवकों ने चाकू व तेजदार हथियार के साथ बलराम साहनी पर हमला कर दिया। चाकू से कई वार किए गए, जिससे बलराम साहनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। पास खड़े कुंदन नामक व्यक्ति को भी चाकू लगा और वह घायल हो गया है। शोर मचने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। जब बलराम को सिविल अस्पताल समराला लाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया है। लोगों का कहना है कि हमलावरों ने नशा किया हुआ था और नशे की हालत में वे हमला करने लग गए। जी गणपति मूर्ति फसाने वास्ते साढ़े घर तो 2 किलोमीटर दूर है। बस आ मुंडे भी सी अस्सी तक गए मुंडे से डीजे को जिते जो उत्थे सी नचते सी। तो जो बंदे आए थे वो दूजे माले थे, साढ़े माले नहीं थे। वो बंदे आए जो साढ़े डीजे को आके नचन लगे तो आपस जरा करने लगे, मारपीट होने लगे। फिर तो जो तो साढ़ा बंदा होया इधर होया, कई बंदे छुड़ा ले जाते, कई बंदे उन्हें लड़े कर लेते। तो ये बंदा कला पिछ फर हो गया। उन्होंने को चाकू से राड़ से वो जो होंगे नहीं चैन दे गराड़ी, वो गराड़ी भी सीगे। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ? ਖਾਂਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਤੋਂ 108 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਨੀ ਹੈ। ठीक है, सस्पेक्टेड बाय मर्डर ही है। मल्टीपल इंजरीज हैगी ਉਹਦੀ बॉडी पे बाय स्टैब। हमारा बड़ा लड़का है। क्या हुआ क्या? हम लोग पूजा रखे थे गणेश जी का, विसर्जन करने के लिए जा रहा था। हमको तो पता लगा कि ये काम पर गया है, तो हम लोग घर से कोई नहीं गए थे। जब हम लोग वहाँ जब गाड़ी कुछ दूर निकल गया तो कुछ पता पड़ता है कि फलाने जगह लड़ाई हुआ है, कि फलाने लड़का को मारा है। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहाँ तो नहीं था लड़का हॉस्पिटल में था। अगली खबर पंजाब भटिंडा से है, जहां नशे के खिलाफ चलाई पंजाब पुलिस की मुहिम को उस समय सफलता मिली जब भटिंडा के नारकोटिक सेल के इंचार्ज जगरूप सिंह द्वारा पंजाब में नशे की खेप की डिलीवरी देने आए 3 नौजवानों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पूछताछ के बाद दिल्ली से करीब 95,000 नशीली गोलियां सहित एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि गलत अनसरों के विरुद्ध चलाई मुहिम के तहत एसआई जगरूप सिंह इंचार्ज एंटी नारकोटिक सेल बठिंडा द्वारा पुलिस पार्टी सहित बठिंडा बरनाला हाईवे पर बस स्टैंड ग्राम जैठुके के पास नशीले पदार्थ की बरामदगी संबंध गश्त की जा रही थी। तो इसी दौरान चेकिंग 3 नौजवान अनिल कुमार पुत्र बलवान सिंह, अमित कुमार देसवाल पुत्र बलजिंदर सिंह निवासी बहादुरगढ़ और सुनील कुमार पुत्र दीपचंद्र शर्मा वासी नगरण जिला जिधाल वासी कुंभर सिंह नगर नागलोई दिल्ली को काबू करने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਟੂਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਨਾਂਗਲੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2500 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 35 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 95,000 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी देखने का मामला सामने आया है, जहां
वारदात में चाकू के हमले से एक नाबालिग की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दूसरा नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में छुई खदान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झूरा नदी से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बाबू नवा गांव में गणेश विसर्जन कर लौटे बच्चों से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 40 बच्चे सवार थे। घायल सभी बच्चों को स्थानीय छुई खदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। गंभीर रूप से घायल लगभग 5 बच्चों को राजनांदगांव रेफर किया गया है। छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत झूरा नदी से 4 किलोमीटर दूर एक गांव बाबूनवा गांव, जहां पे आज गणेश विसर्जन के लिए से लौटते समय एक ट्रैक्टर में भरे बच्चे लोग थे और कुछ जवान भी थे। तो ट्रैक्टर पलटने से उन लोगों को चोट आया है, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से चोटिल है, जिनको आगे राजनांदगांव रेफर किया गया है, जिनको जांच भी लग सकता है। और एक का पैर में बहुत ज़्यादा चोट आया है, इसका शायद पैर भी अलग हो गया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला इलाके के जयंतीपुर पीर के बाजार में देर रात रियाजुल शेख नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में घटना के 4 घंटे के अंदर आरोपी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया और सरेंडर करते हुए कहा कि साहब हत्या करके आ रहा हूं, मुझे गोली मत मारना। मिली जानकारी के मुताबिक उधार व ब्याज के पैसे का लेन देन में रियाजुल शेख को गोली मारकर 27 अक्टूबर को देर रात हत्या हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल 12 बोर का देशी तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है और मृतक के परिजनों के तहरीर पर 302 का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कल थाना मझोला क्षेत्र में एक घटना हुई थी। यहाँ चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में जो पीर का बाजार है, उसके पास में एक ये रियाजुल नाम के एक व्यक्ति थे जो बंगाल के रहने वाले थे। वो यहाँ अपने परिवार के साथ में ही रहते थे और ये मांग दिखाते थे। उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मारी गई थी और अस्पताल में ले जाते इसमें उनकी डेथ हो गई थी। पूछताछ में उनकी पत्नी ने बताया कि कोई रूमी नाम का व्यक्ति है, जिसके 20,000 रुपये उन्होंने उधार लिए थे और वो उसी को लेके उससे कुछ विवाद था इनका। इस संबंध में तेजी से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पता लगा कि रूमी नाम का जो व्यक्ति है, उसका असली नाम जमाल अहमद, और ये बड़ी मस्जिद गुलशन नगर भूरे कुरैसी का मकान है। ये कल थाना मझोला क्षेत्र में एक घटना हुई थी। यहाँ चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में जो पीर का बाजार है, उसके पास में एक ये रियाजुल नाम के एक व्यक्ति थे जो बंगाल के रहने वाले थे। वो यहाँ अपने परिवार के साथ में ही रहते थे और ये मांग दिखाते थे। उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मारी गई थी और अस्पताल में ले जाते इसमें उनकी डेथ हो गई थी। पूछताछ में उनकी पत्नी ने बताया कि बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी आयुक्त, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और मनोषी छिल्लर ने मुंबई में जुहू समुद्र तट पर सफाई अभियान में भाग लिया। वहीं अमृता फडणवीस ने इसी कड़ी में कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज क्लीनथॉन 2.0 की फिर से शुरुआत हुई है और इसमें लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। इसमें बीएमसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नेता और कलाकारों ने हिस्सा लिया है। हमें ध्यान रखना है कि एक ही पृथ्वी है और अगली पीढ़ी के लिए एक सुंदर धरती देना हमारा ही दायित्व है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज क्लीनथॉन 2 की फिर से शुरुआत हुई है और इसमें लोगों ने बहुत दिल से पार्टिसिपेट किया है, इसमें सहयोग लिया है। और देखिए जो गंदगी है बीच में किस तरीके से ये लोग साफ कर रहे हैं। इनके साथ ही हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज भी हो। ये स्वयं बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है, पुलिस कमिश्नर आए थे एंड वी हैव सेलिब्रिटीज ऑल्सो जो अवेयरनेस करने आए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हमें
अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने बयान में उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ओम बिरला जी के नेतृत्व में घाना में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं उसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहां लोकशाही की क्या दशा है? लोकशाही की हत्या कर दी गई है। 1 साल से पूरी तरह से संविधान, कानून और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जाकर ये सरकार चला रही है। सुनाते हैं आपको उनका बयान। घाना में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ओम बिरला जी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यहाँ हमारे महाराष्ट्र में लोकशाही की क्या दशा आप देख लीजिए। संविधान, लोकशाही मर्डर कर दिया ये लोगों ने, और वहां जाकर प्रवचन जोड़ेंगे घाना में। यहाँ तारीख पे तारीख 1 साल से पूरी तरह से संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को प्रतिपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही प्रतिपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों को तर्पण अश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज को देहांत हुआ हो उनका श्राद्ध कर्म प्रतिपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।